भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी खबर ये कि कल विधानसभा में अतीक अहमद से जुड़ा हुआ जो एक जांच आयोग की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि पुलिस की कोई उसमें गलती नहीं थी। क्या कहेंगे यह जो रिपोर्ट आई है? नहीं, देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो कोर्ट अपॉइंटेड है ना। तो जब ये कोर्ट अपॉइंटेड है तो उन्होंने जिसकी जो रिपोर्ट की विवेचना जो करी, घटना की विवेचना करी और जो सच है वो रखा है। तो ये यही सच्चाई है कि हमारी पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, वो किसी द्वेष के साथ नहीं काम करती है। ये घटना है और वहाँ पे ये घटना हुई है और उसके साथ हुई है जो एक बड़ा माफिया है जो थरथराता था उत्तर प्रदेश उसके नाम से, और उसको संरक्षण कोई देते थे तो समाजवादी पार्टी की सरकारें दे रही थी, तो इसलिए वो पनप रहा था। तो जो बीज था वो पेड़ से जाके एक बड़ा वृक्ष बन गया जो छाया नहीं देता था, लोगों की छाया छीनता था। सर, कुछ महीने पहले क्या एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद आपने देखा था किस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई माफियाओं के खिलाफ। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम गलत लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अयोध्या का मैटर हो या लखनऊ का। क्या कहेंगे, अब क्या कुछ होने वाला है इस सख्त टिप्पणी के बाद? देखिए, माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज हट गया है। अब ये गुंडे और ये इस तरह की जो हरकत करते हैं उन लोगों के प्रति कार्रवाई करनी है, वो उन्होंने संदेश दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उनके साथ सद्भाव रखें। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ सद्भाव रखें तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि सद्भाव नहीं होएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी। और सही बात है, सरकार जो आती है किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं आती है, हम अपीजमेंट करने नहीं आए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो जनता है उसकी रक्षा करने आए हैं, उसकी सेवा करने आए हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके लिए प्रतिबद्ध है, उनको खुशहाली देने के लिए प्रतिबद्ध है, और दिन रात हम लोग मेहनत करते रहते। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है हर राज्य सरकार को जहां भाजपा है, और उसी संदेश को लेकर योगी सरकार और हम भाजपाई सब काम कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, विधायकों की कोई कमी नहीं है। आपने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 आपने सदन में रखा, विधानसभा में आपने पास करा लिया, विधान परिषद में जाकर अटक गया। क्या आपने विपक्ष के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया था? क्या उनको उस विधेयक के बारे में जानकारी नहीं दी जो बिल में उतर कर विरोध किए और आपको विधेयक वापस लेना पड़ा, यानी कि अब तो गया ठंडे बस्ते में? क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो लिस्टिंग होती है कि विधानसभा में क्या कार्य प्रोसीडिंग्स होएगी, कार्य मंत्रणा के बाद पहले दिन से आ जाती है। अब किसी ने पढ़ा होता पहले से, क्योंकि हाउस तो 27 को चला है, ये तो 31 को आया है, तो काफ़ी दिन थे। मगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बोले नहीं, वो बाद में जाके अपनी चर्चा कर रहे थे पार्टी के साथ, सरकार के साथ। मैंने पढ़ा था तो मैंने उसमें सुझाव दिया, मैंने कोई संशोधन नहीं मांगा, न ही कहा प्रवर्तन समिति को भेजा जाए। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था, और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। अब अगले दिन क्योंकि और लोग भी गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने सभी की बात सुनी, जितने अपने विधायक गए थे सभी की बात नहीं, ये कोई संख्या 7, 8, 10 होंगे, मगर उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग करता हूं जिसमें दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया, पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाया प्रदेश के, और उनके साथ और खन्ना जी बैठे। उन्होंने फिर निर्णय किया कि इस पर क्या करना चाहिए, और यही फिर निर्णय हुआ कि केशव जी जो हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट किया, कि केशव जी जो प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो लगाना चाहते हैं कि केशव जी के बीच में और ये है वो सब गलत है। पार्टी एक साथ है, केशव जी बहुत हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं और साथ चल रहे हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। और फिर निर्णय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इसको मांगा जाएगा, तो वही किया। तो सरकार का काम क्या है? हर विधायक की बात सुनो, चर्चा होने दो सदन में। क्या सदन में क्या होना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? इसमें प्रश्न क्यों उठना चाहिए?
एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे सर कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतारा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं जो उन्होंने ये लाइन दिया है? उनकी समस्या यह है कि आधा अधूरा सुनते हैं और आधा अधूरा जवाब देते हैं। और अखिलेश जी एक कुकू लैंड में जी रहे हैं, आज तक धरातल पर उतरने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया। सच्चाई क्या है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने कहा था जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वो डरते हैं आपसे, मुख्यमंत्री जी आप सद्भाव रखा करो। तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि मैं इन लोगों के साथ सद्भाव रखूं या बुलेट ट्रेन चलाऊं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में जो घटना हुई है, तो मैं सद्भाव नहीं रख सकता। और ना सोचो मैं सद्भाव के लिए आया हूं। मैं यहां पे सबकी चापलूसी करने नहीं आया हूं, मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। मैं 24 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, उनकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, हर महिला के साथ, बच्चियों के साथ मैं खड़ा हूं। और मेरा काम है, कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा, नहीं सद्भाव रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह थे, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। जो भी गुंडई पे उतारू होगा, सरकार उसके साथ सख्ती के साथ पेश आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी खबर ये कि कल विधानसभा में अतीक अहमद से जुड़ा हुआ जो एक जांच आयोग की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि पुलिस की कोई उसमें गलती नहीं थी। क्या कहेंगे यह जो रिपोर्ट आई है? नहीं, देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो कोर्ट अपॉइंटेड है ना। तो जब ये कोर्ट अपॉइंटेड है तो उन्होंने जिसकी जो रिपोर्ट की विवेचना जो करी, घटना की विवेचना करी और जो सच है वो रखा है। तो यही सच्चाई है कि हमारी पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, वो किसी द्वेष के साथ नहीं काम करती है। ये घटना है और वहाँ पे ये घटना हुई है और उसके साथ हुई है जो एक बड़ा माफिया है जो थरथराता था उत्तर प्रदेश उसके नाम से, और उसको संरक्षण कोई देते थे तो समाजवादी पार्टी की सरकारें दे रही थी, तो इसलिए वो पनप रहा था। तो जो बीज था वो पेड़ से जाके एक बड़ा वृक्ष बन गया जो छाया नहीं देता था, लोगों की छाया छीनता था। सर, कुछ महीने पहले, क्या एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद आपने देखा था किस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई माफियाओं के खिलाफ। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम गलत लोगों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अयोध्या का मैटर हो या लखनऊ का। क्या कहेंगे, अब क्या कुछ होने वाला है इस सख्त टिप्पणी के बाद? देखिए, माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज हट गया है। अब ये गुंडे और ये इस तरह की जो हरकत करते हैं उन लोगों के प्रति कार्रवाई करनी है, वो उन्होंने संदेश दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उनके साथ सद्भाव रखें। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ सद्भाव रखें, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि सद्भाव नहीं होएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी। और सही बात है, सरकार जो आती है किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं आती है, हम अपीजमेंट करने नहीं आए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो जनता है उसकी रक्षा करने आए हैं, उसकी सेवा करने आए हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके लिए प्रतिबद्ध है, उनको खुशहाली देने के लिए प्रतिबद्ध है और दिन रात हम लोग मेहनत करते रहते। यही संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है हर राज्य सरकार को जहां भाजपा है, और उसी संदेश को लेकर योगी सरकार और हम भाजपाई सब काम कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, विधायकों की कोई कमी नहीं है। आपने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 आपने सदन में रखा, विधानसभा में आपने पास करा लिया, विधान परिषद में जाकर अटक गया। क्या आपने विपक्ष के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया था? क्या उनको उस विधेयक के बारे में जानकारी नहीं दी जो बिल में उतरकर विरोध किए और आपको विधेयक वापस लेना पड़ा? यानी कि अब तो गया ठंडे बस्ते में। क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो लिस्टिंग होती है कि विधानसभा में क्या कार्य प्रोसीडिंग्स होएगी, कार्य मंत्रणा के बाद पहले दिन से आ जाती है। अब किसी ने पढ़ा होता पहले से
क्योंकि हाउस तो 27 को चला है, ये तो 31 को आया है, तो काफ़ी दिन थे। मगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बोले नहीं, वो बाद में जाके अपनी चर्चा कर रहे थे पार्टी के साथ, सरकार के साथ। मैंने पढ़ा था तो मैंने उसमें सुझाव दिया, मैंने कोई संशोधन नहीं मांगा, न ही कहा प्रवर्तन समिति को भेजा जाए। मैंने उसमें जो संशोधन मांगा था वो लीज के विषय पे था, और वो दोनों संशोधन उसी समय एक्सेप्ट भी हो गया सरकार के माध्यम से। खन्ना जी ने उसका आश्वासन दे दिया। अब अगले दिन क्योंकि और लोग भी गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी की बात सुनी, जितने अपने विधायक गए थे सभी की बात नहीं, ये कोई संख्या 7, 8, 10 होंगे। मगर उसको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक मीटिंग करता हूं जिसमें दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया, पार्टी प्रेसिडेंट को बुलाया प्रदेश के, और उनके साथ और खन्ना जी बैठे। उन्होंने फिर निर्णय किया कि इस पर क्या करना चाहिए, और यही फिर निर्णय हुआ कि केशव जी जो हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट किया, कि केशव जी जो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो लगाना चाहते हैं कि केशव जी के बीच में और ये है वो सब गलत है। पार्टी एक साथ है, केशव जी बहुत हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं और साथ चल रहे हैं, पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे हैं। और फिर निर्णय हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इसको मांगा जाएगा, तो वही किया। तो सरकार का काम क्या है? हर विधायक की बात सुनो, चर्चा होने दो सदन में। क्या सदन में क्या होना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? इसमें प्रश्न क्यों उठना चाहिए? एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे सर कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कहा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतारा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं जो उन्होंने ये लाइन दिया है? उनकी समस्या ये है कि आधा अधूरा सुनते हैं और आधा अधूरा जवाब देते हैं, और अखिलेश जी एक कुकू लैंड में जी रहे हैं। आज तक धरातल पर उतरने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया। सच्चाई क्या है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने कहा था जो गुंडे हैं, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वो डरते हैं आपसे, मुख्यमंत्री जी आप सद्भाव रखा करो। तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि मैं इन लोगों के साथ सद्भाव रखूं या बुलेट ट्रेन चलाऊं? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में जो घटना हुई है, तो मैं सद्भाव नहीं रख सकता। और ना सोचो मैं सद्भाव के लिए आया हूं, मैं यहां पे सबकी चापलूसी करने नहीं आया हूं, मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। मैं 24 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, उनकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, हर महिला के साथ, बच्चियों के साथ मैं खड़ा हूं। और मेरा काम है, कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा, नहीं सद्भाव रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह थे, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा। जो भी गुंडई पे उतारू होगा, सरकार उसके साथ सख्ती के साथ पेश आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।